हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर हम हमेशा ना कोई भी चीज़ अगर हमारे जीवन में होती है तो उसका पूरा का पूरा श्रेय दे देते हैं। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी तो किस्मत में ही ऐसा है। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना गाइस, वो है कि क्या सच में ऐसा कुछ आपकी किस्मत में लिखा है जो अभी हाल फिलहाल आप भुगत रहे हैं या आपके साथ में हो रहा है, या इट्स जस्ट अ मिथ और यू आर अट्रैक्टिंग इट। क्या इसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में, किन किन मोड से कर रहे हैं, और आखिरकार आपकी किस्मत में लिखा क्या है। ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस प्यारी सी टैरो प्रेडिक्शंस के अंदर। और आज की जो टैरो प्रेडिक्शन होने वाली है वो होने वाली है योर डेस्टिनी। अगर आपके जीवन में एक मैं यहाँ पर पॉइंट ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ जो कि एज ए डिस्क्लेमर हो सकता है कि अगर आपके जीवन में परेशानियाँ या समस्याएं हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी एकदम टिंच चल रही है ना, एकदम झक्कास चल रही है, कोई परेशानी नहीं, कोई मसले नहीं, कोई दुविधा या कोई किसी प्रकार की कोई ख़राब परिस्थिति नहीं है, तो गाइस ये रीडिंग आज आप लोगों के लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों की लाइफ में रियलिटी में बहुत ज़्यादा पेन चल रहा है, रियलिटी में बहुत ज़्यादा सफरिंग्स चल रही हैं। एंड सच बताऊं तो एक रिपीटेटिव पैटर्न्स वो अगर अपने जीवन में देख रहे हैं तो आज की रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, अगर आपके इमोशनल जितने भी कनेक्शन या रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे आपको हमेशा धोखा मिलता है, या करियर या मनी के इश्यूज बहुत आते हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं, रेपिटेटिव साइकिल अगर आपके साथ होती है। रेपिटेटिव साइकिल का मतलब है कि कोई एक चीज़ जो बहुत बार बार आपके साथ होती रहती है, तो दिस रीडिंग एक्चुअली बिलोंग्स टू यू गाइस, आप ही के लिए है। ठीक है, तो आई होप आप इस रीडिंग के पॉइंट को अच्छे से समझ गए हैं, आपको समझ आ गया कि आज की रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर है। अब यहाँ पर पाइल सिलेक्शन, इससे ज़्यादा इजी पाइल सिलेक्शन और कोई नहीं हो सकता। इट इज़ वेरी इजी पाइल सिलेक्शन। अगर आपकी लाइफ में लव और इमोशंस को लेकर के दिक्कतें चल रही है, मसले चल रहे हैं, तो पाइल नंबर 1 को पिक करें। अगर आपकी लाइफ में करियर और मनी को लेकर के बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं तो पाइल नंबर 2 को पिक करें। अब सवाल पैदा होता है कि अगर दोनों ही प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं तो मैं ये कहूँगी बारी बारी से आप दोनों पाइल्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, तरीके भी बताऊंगी, हाउ टू डील विद दिस। रियलिटी आखिरकार क्या है, क्या ये जो मसले आपके जीवन में चल रहे हैं ये सच में आपकी डेस्टिनी, आपके किस्मत या आपके भाग्य का ही भाव था, यानी कि लिखा हुआ ही था, या फिर फालतू में अट्रैक्ट हो गया और इसको कैसे सही करें, इसका भी आंसर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो, और कमेंट में अपना भरपूर प्यार मुझे देना ना भूलें। आई वुड लव टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने पिक किया था लव एंड इमोशंस को, लव एंड इमोशंस, लव तो आ गया हमारे प्यार मोहब्बत के किस्से, और अगर इमोशंस की मैं बात करूँ तो हर वो इमोशनल कनेक्शन या वो हर रिश्ता जिसके अंदर इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, सो दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली फॉर यू गाइस, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर इमोशंस के अंदर आपके साथ में दिक्कतें आती हैं, सो दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली फॉर यू। कैमरा को कर देती हूँ मैं थोड़ा सा नीचे सो दैट आप सभी लोग अच्छे से कार्ड्स को देख सकें। ठीक है, लव एंड इमोशंस को आप लोगों ने पिक किया है, इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पर। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे माय ब्यूटीफुल पीपल कि आखिरकार आपकी लाइफ में मसला चल क्या रहा है, दिक्कत आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रही है। ठीक है, लव एंड इमोशंस आपने पिक किया है। आज की रीडिंग में हम एग्जैक्टली ये देखने वाले हैं कि जो लव इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, क्या ये आपकी डेस्टिनी का ही पार्ट है, यानी कि आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ है, या फिर आप इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आखिरकार आपकी डेस्टिनी में प्यार और इमोशंस को लेकर लिखा क्या है। तो ये है अभी की एनर्जी। आप सब समझ जाएंगे रीडिंग आप ही की है या नहीं बाय दीज कार्ड्स। ओहो ओहो
परमेश्वर। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड माय ब्यूटीफुल पर्सनल एंजल्स, आर्क एंजल्स, यूनिवर्स, पिताजी, सबके सब अच्छे से गाइड कीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ज़ोडिएक्स के नाम पर देख रही हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। स्पेशली स्कॉर्पियो एंड विर्गो की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत फील हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है। सोर्ड्स, देखो यहाँ पर सोर्ड्स जो हैं 2 हैं। आपको पता है जहाँ पर सोर्ड आ जाए ना, चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी, अगर सोर्ड आ गई है, ये थोड़े से ऐसे चमके चमके से कार्ड्स हैं, मुझे नहीं पता लाइट्स में कैसे कर रहे होंगे, लेकिन क्या बोलते हैं इनको, हार्मोलॉजिकल, पता नहीं कुछ ऐसा सा नाम है, मैं कमेंट पे मेंशन करूँगी। इसके डब्बे पे लिखा होगा, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये रहा, होलोग्राफिक कार्ड्स। दीज आर होलोग्राफिक कार्ड्स। चमक चमक से कार्ड्स हैं, ये बड़े प्यारे लगते हैं मुझे। तो जहाँ पर भी सोच की एनर्जी आ जाती है ना, सोच दैट मीन्स धोखा। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, सबसे पहले कार्ड को अगर हम लोग देखें, मैं आपकी प्रेजेंट वर्तमान परिस्थिति को बताने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। हर्मिट का कार्ड है, यानी कि आप हर रिश्ते के अंदर होप्स नहीं होती है, फिर भी उस रिश्ते को होप से देखने की कोशिश करते हो, होपलेस की कंडीशन में भी होप्स लाने की कोशिश करते हो। आपके जहन में, आपके मन में हमेशा लोगों के प्रति एक पॉजिटिविटी होती है, क्लैरिटी होती है, लेकिन लोगों के साथ भी एक अलग ही पैटर्न है। लोग आते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपके साथ में अच्छा बर्ताव करते हैं, जैसे खुद का उल्लू सीधा होता है और निकलते फिरते हैं, ठीक है। आप चाहे जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो किसी के लिए, जितनी मर्जी एफर्ट्स डाल लो किसी के लिए, दे ऑलवेज डिड द सेम थिंग विद यू, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत टूटता है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, प्यार के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में आप इतने ज़्यादा लकी नहीं हैं। वी हैव अ कार्ड ऑफ टावर। बहुत बार आपके साथ ऐसी सिचुएशंस हुई है जहाँ पर आपने अपने आप को अकेला पाया है। मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके भी अपने कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पहले अपने पेरेंट्स से, फिर सिबलिंग्स से, फिर आसपास के दोस्तों से, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ ना, कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑलमोस्ट हर कनेक्शन ने तोड़ी ही है, कभी बनाई नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। और यहाँ पे टावर का कार्ड है, जो अगेन मुझे यहाँ पर एनर्जी दे रहा है, एक नेगेटिव पुल की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये कार्ड दे रहा है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जजमेंट का कार्ड है। आप हमेशा भगवान से जो है वो मांगते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कि हे परमपिता जी अब तो देख लो मेरी तरफ, बट आपको एक्चुअली में कुछ मिलता नहीं है। ग्रास्पिंग पावर इतनी पॉजिटिव रही नहीं है, और अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि शायद हर कनेक्शन मेरी लाइफ में इसी प्रकार से आता है। तो कुल मिला के लव लाइफ में भी मसले हैं, और जो कनेक्शंस है ना आपके, उनसे भी हैं, क्योंकि आप जो भी एक्सपेक्ट करते हो उतना वो एक्सपेक्टेशंस में लोग खरे नहीं उतर पाते हैं। आपसे तो लोग बहुत सारे एक्सपेक्ट करते हैं और आप उन सब चीज़ों को पूरा भी करते हो, लेकिन जब बारी आती है ना आपके किसी से कुछ मांगने की, तो लोग इस प्रकार और इस कदर मुंह बना के साइड होते हैं जैसे कि उनसे उनकी जायदाद मांग ली हो, जबकि आप किसी से भी सिर्फ एक पॉजिटिव मोरल सपोर्ट और एक हैप्पी डेज की एनर्जी ही रखते हो। आपके मन में किसी से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं है, बट लोग बहुत, क्या करें ना, खुदगर्ज हैं। चलो, तो ये तो थी आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि आखिरकार गाइड कीजिएगा, आखिरकार क्या ये आपकी एक्चुअली में डेस्टिनी है, या इस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। और आखिरकार आपकी डेस्टिनी है क्या लव और इमोशंस को लेकर। लेट्स सी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डी हेरोफेंट एंड 2 ऑफ कप्स। नहीं बाबा नहीं, ये आपकी डेस्टिनी नहीं है। नो, आप कार्ड्स देख सकते हो, आपके सामने ही है। 3 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस इज नॉट इनटू योर डेस्टिनी। मतलब आपके साथ में जो ये लव और इमोशंस को लेकर के जो खेले खेले जाते हैं ना, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है। आपको मालूम है गाइस, डेस्टिनी के अंदर हमारे पास्ट लाइफ की जितनी भी कार्मिक डेबिट्स होते हैं, पॉजिटिव कार्मिक आकाशा के अंदर लिखी हुई चीज़ें होती है, वो हमारी प्रेजेंट लाइफ के अंदर डेस्टिनी बनकर आती है।
आई एम नॉट सीइंग फ्रॉम दीज एनी ऑफ द कार्ड कि भाई ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था जो आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं, आपकी डेस्टिनी में तो प्यार लिखा हुआ है, वो भी सच्ची मोहब्बत। हेरोफेंट है, यानी कि एक पॉजिटिव तरक्की वाला प्यार, जो एक ऐसा प्यार जो हमेशा बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है, ठीक है। हाँ, अनडिसाइडेड सिचुएशंस ज़रूर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, तब जाके आप इस कार्ड के मीनिंग को समझेंगे। एक्चुअली में आपकी डेस्टिनी में क्या है, लेट मी शो यू। आपकी डेस्टिनी में है किंग ऑफ कप्स, द 7 ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली की तरफ से भी ऐसा नहीं है ना। यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग ऑल दीज थिंग्स, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब। विजडम से भी देख लेते हैं। गो द डिस्टेंस, मिल्क एंड हनी, वाई। बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी, मतलब हम पिताजी से क्या आंसर मांगे, पिताजी हमसे सवाल पहले कर देते हैं कि अच्छा ये जवाब देना है तुम्हें, ये जवाब मुझे देना है तुम्हें, अच्छा पहले ये बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या है। ओके, बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपकी लव लाइफ में या आपके इमोशनल कनेक्शंस में प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की चल रही है, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है, यानी कि ऐसा आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हमेशा लोगों के लिए ओवर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग होते हैं जो इतना डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। लोग इतना डिज़र्व नहीं करते और आप उनके लिए भर भर के कर देते हो। एक उदाहरण के तौर पर, कोई इंसान आपके पास आता है, आपको उसकी नीयत पहले से ही पता लग जाती है कि ये इंसान मेरे पास सच में प्यार देने लेने आया है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील करने के लिए आया है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता होता है, बट आप क्या करते हो, आप एग्जैक्टली इस चीज़ के अंदर चले जाते हो कि कोई बात नहीं ना, ये भी तो इंसान है, इसको भी तो समझ आएगा, एट्सेट्रा। और आप क्या कर देते हो, अपनी लाइफ में टावर को इनवाइट कर लेते हो। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है सच्चा प्यार। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों देख लो, कपल है यहाँ पर। आपकी डेस्टिनी में सच्चा प्यार लिखा हुआ है। और आपकी डेस्टिनी में 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया था ना बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टीम वर्क, द पॉजिटिव टीम वर्क। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, बहुत सारे लोग आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी तरक्की, स्टेबिलिटी, ग्रेट फुलफिलनेस एंड कॉर्नोकोपिया वाली सिचुएशंस, यानी कि एक टोटल पॉजिटिव अबेंडेंस हर तरफ से लेकर आने की कोशिश करेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आपकी लव लाइफ में या इमोशनल कनेक्शंस में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में कुछ एक या दो जने ऐसे मैनिफेस्ट ज़रूर होंगे आपकी लव लाइफ में, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए आएंगे। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपकी आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है कि कोई ऐसा कनेक्शन बने जो कि एक लंबा कनेक्शन चले, जैसे कि 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, और फिर वो ब्रेक हो जाए। आई एम रियली सॉरी टू से दिस थिंग, क्योंकि टावर का कार्ड है, ठीक है, अनअवॉइडेबल कार्ड होता है ये, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल अवॉइड नहीं करूँगी और आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि टावर का कार्ड है, इसका मतलब ये कि आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि आगे चल करके मैंने आपको बोला ना कि आप लोगों को बहुत इंस्पायर करेंगे, लोग आपसे मुतासिर होंगे, लोग आपको एक अलग लेवल पे देखेंगे, लोग आपसे सब चीज़ें अपनी शेयर करेंगे। आप हो सकता है आगे चल करके किसी प्रकार का कोई एनजीओ पिक करें, चलाएं, रन करें, या फिर कोई एक प्रॉपर सोसाइटी का काम करें। अगर आपको याद हो, आप लोगों के लिए विजडम से आया था बॉटम ऑफ द डेक सोसाइटी का, कम्युनिटी का कार्ड, ठीक है, कि आप आगे चल करके एक प्रॉपर कम्युनिटी की वो करेंगे, एक जैसे हम क्या बोलते हैं उन्हें, सिक्योर करना है ना, उस तरीके का मैं कुछ फील कर रही हूँ। अब ये कोई एनिमल्स की कम्युनिटी भी हो सकती है, लोगों की कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको तो भर भर के प्यार मिलेगा आपके आसपास के लोगों के थ्रू, आपके जितने भी आसपास के जो लोग हैं ना, जो आपको ऐसे समझते हैं अरे क्या ये बकवास,
ठीक है। इन सब लोगों की एनर्जीज को भाड़ में जाने दीजिए। गो द डिस्टेंस का कार्ड है। जब कोई चीज़ समझ ना आए ना, उसको भाड़ में जाने देना ज़्यादा बेहतर होता है। ये डायलॉग इतना मस्त है ना कि अपने मन से उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर के कह दो कि भाड़ में जाए, ऐसे तैसे कराए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सच्ची बताऊं, आपका मन इतना रिलैक्स हो जाएगा ना, आजमाया हुआ है, आप करके देखो। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे और आपको फील होता भी होगा कि ऐसा बोलने के बाद इतना मन रिलैक्स और शांत हो जाता है ना कि क्या बात है। तो गो द डिस्टेंस का कार्ड है, भाड़ में जाने दो। आपके जीवन में ये है, इस चीज़ को याद रखना, आपकी डेस्टिनी में है मिल्क एंड हनी। आपको सच्ची मोहब्बत में मिलेगी। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दोनों कपल भी हैं यहाँ पे। आपको सच्ची मोहब्बत मिलेगी। आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपसे सच में शिद्दतों वाला प्यार करेगा। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी कनेक्शन को बिल्ड करने में, कनेक्शन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फेथ रखने में, भगवान पे ट्रस्ट रखने में, ठीक है। लेकिन लोग आपको इतना प्यार देंगे, आपका वो पार्टनर आपको इतना प्यार देगा ना कि आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे कि मैं कितनी मूर्ख थी जो मैं पहले ऐसा सोचा करती थी। तो सच्ची मोहब्बत तो है। अब आप चाहे अनमैरिड हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड भी हैं ना माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, मतलब मैरिड भी है ना अगर आप, तो भी मैं ये कहूँगी कि कोई सच्ची मोहब्बत आपके जीवन में डेफिनेटली दस्तक तो ज़रूर देगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एज ए दोस्त रख लो या उसके साथ में आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो लव तो है, या फिर अपने थॉटफुल पर्सन के साथ में ही आपको वो सच्चा प्यार नसीब हो जाए। तो सच्चा प्यार तो है आपके नसीब में। ये सब आपने खुद ने मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ के अंदर। वो भी कैसे मैनिफेस्ट कर लिया? फालतू की खराब बातें बोल करके, ठीक है, जिसे हम नेगेटिव वाउस कहते हैं। वाउस का मतलब होता है अपने बारे में गलत गलत चीज़ें बोलना और उनको अट्रैक्ट कर लेना। आकाशिक किताब होती है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखवा लेना और फिर फालतू का अटरेंस, फालतू की बैबलिंग जो करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको ऑलरेडी पता लग जाता है पाइल नंबर 1 पीपल कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है सच्चा है, अच्छा है, नेक दिल है या नहीं है, बट आप फिर भी गलतियां करते हैं। सो आपके लिए यहाँ पर एडवाइजेस है कि इंतज़ार करें, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में सच्चा प्यार है और बिग हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में ज़रूर आएंगे और आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी। आपको आपके जीवन में रिकवरी ज़रूर मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, लव इमोशंस में अगर आपको प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी। इट्स ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग द रॉन्ग थिंग्स इन योर लाइफ, फालतू के लोगों के लिए कर करके, जिनके लिए आपको पता लग जाता है। दूसरा, खराब अपने आप के बारे में बोल करके। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में सच्ची एनर्जीज हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पाइल नंबर 1 पीपल एनर्जीज। आई होप आप समझे होंगे। हाँ, एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो, अगर आपको लव लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो राधा कृष्ण का मंदिर देखिए। कोई भी अच्छा सा सिर्फ राधा कृष्ण का ही मंदिर होना चाहिए, ठीक है। मतलब फेमस वो मंदिर राधा कृष्ण के नाम से हो, बेसिकली। तो वहाँ पर जा कर के शहद या फिर बांसुरी भगवान जी को भेंट कराओ। इतना अच्छा काम करता है ना ये ना एक प्रकार का टोटका है, ठीक है। बहुत अच्छे से काम करता है ये। आपके लव और इमोशंस रिलेटेड जितनी भी नेगेटिविटी वो सब खत्म हो जाएगी। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर करियर एंड मनी को आप लोगों ने पिक किया है। इसका मतलब करियर एंड मनी रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी हाल फिलहाल चल रही है। आइए देखते हैं कि अगर आपके जीवन में करियर एंड मनी रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो क्या वो आपकी डेस्टिनी में ही है, मतलब क्या ये भाग्य में ही लिखा हुआ है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप फालतू में इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर भाग्य में लिखा हुआ भी है तो इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सके या किस तरीके से सही किया जा सके, आइए इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। करियर एंड मनी, ये भी बताऊंगी मैं कि एग्जैक्टली आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है एंड रेमेडी भी आप लोगों ने देखनी है, अच्छे से सुननी है, समझनी है और फिर करनी है। क्विक
पॉजिटिव सी रेमेडी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत रामबाण जैसे काम करेगी। चाहे आपके करियर में कोई इशू आ रहा है, या कोई डिले चल रहा है, या फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। पहला कार्ड है यहाँ पर मैजिशियन, दूसरा कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, देन हेरोफेंट, और फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। इतने खास मसले नहीं हैं जितने आपने पिक कर लिए हैं या आपने बना लिए अपने मन में। यहाँ पर कौन कौन है आइए बताती हूँ आपको। यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर ज़्यादा महसूस हो रही है। सेजिटेरियस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील होती है। यानी कि अभी आप लोगों की जो एनर्जीज है वो इन ज़ोडिएक्स के साथ में बहुत ही ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो रही है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है करियर मनी से रिलेटेड। देखिए, आपके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद है। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, हौसले बहुत है आपके अंदर। आप एक प्रकार के ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हैं जो अपनी लाइफ को एक अलग ही लेवल पे देखना पसंद करते हैं। आपके मन में ना बहुत सारी पॉजिटिविटी है और आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या नेगेटिविटी नहीं आती है रिलेटेड टू योर वर्क। आप एक बहुत ही जिम्मेदार और समझदार किस्म के इंसान हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आप एक लंबे अरसे से 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत कर रहे हैं, एक अलग ही प्रकार की मेहनत। ठीक है, भर भर के एक अलग ही प्रकार की आप मेहनत कर रहे हैं, एक लंबे अरसे से प्रॉपर हर तरीके की प्लानिंग करा करके काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर डिले आता रहता है। मनी में उस प्रकार का आप जिस प्रकार का इनपुट दे रहे हैं उस प्रकार का आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, और आप इस चीज़ को लेकर के टेंशन में आ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा स्कूल का सिलेक्शन, एक अच्छे एग्ज़ाम का सिलेक्शन, या फिर मुझे ऐसी भी यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी बड़े पद के लिए बार बार उम्मीदवार बन के अच्छा खासा एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, देते हैं। कभी आपका एक लेवल पार हो जाता है, कभी दूसरे में अटक जाते हैं। ठीक है, कभी पहले वाले में ही तुरंत से अटक जाते हैं, पेपर पास ही नहीं हो पा रहा है, क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, जबकि पेपर जाता बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। कुछ लोग बिजनेस करते हैं जिसके अंदर वो कभी तो बहुत अच्छी तरक्की देखते हैं और कभी बहुत नेगेटिविटी देखते हैं। एंड कुछ लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ मनी की कुछ नेगेटिविटी, मतलब पैसा आता तो है लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ नहीं आता है, सिक्योरिटी के साथ नहीं आता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। ठीक है, तो लेकिन मेहनत पूरी कर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं, कुल मिलाकर के मेहनत बहुत कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, करियर मनी में किसी भी चीज़ को लेकर मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका उतना फल आपको नहीं मिल रहा है, उतना आपके साथ में हो नहीं पा रहा है। तो क्या ये आखिरकार आपकी डेस्टिनी है? आइए देखते हैं। ऑल्दो बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप जो है एक पॉजिटिव सक्सेस अचीव करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या ये आपकी डेस्टिनी में है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द डेथ, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सोर्ड्स। हाँ भाई, ये आपकी डेस्टिनी में है। मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेती हूँ फॉर दी डेस्टिनी। क्या आखिरकार आपकी डेस्टिनी में है क्या करियर और मनी को लेकर के? पेज ऑफ कप्स, द मून 2 बार आ गया भाई, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, द फूल आखिरकार, बॉटम ऑफ द डेक हैंग्ड मैन। ओके जी, चलो बताती हूँ। पहला हमारा सवाल परमात्मा से, तो क्या ये जो करियर मनी के जो इश्यूज आ रहे हैं ये हमारी डेस्टिनी में है? तो मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कार्ड्स में भी ऐसा ही आप देख सकते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, खूब मेहनत करना,
लेकिन मून यानी अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहना, ढेर सारा वाला स्ट्रगल प्राप्त करना, डिसअपॉइंटेड फील करना, फिर नई शुरुआत करना, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से अटक जाना। टावर, आपको पता है ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में क्यों है? ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में करियर मनी फील्ड को लेकर इसलिए है क्योंकि टावर का कार्ड है। परमात्मा आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाना चाहते हैं, ठीक है? अपने ऊपर विश्वास, ठीक है, लोगों की गद्दारियों से हमेशा सावधान रहना, और कुछ पास्ट के ऐसे नेगेटिव ट्रोमैटिक एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मून आया है, देखो ये रहा, और यहाँ पे भी मून आया है, ठीक है। दो कार्ड्स में सेम मून मून की एनर्जी है, एंड मून इज ऑलवेज फॉर द डिसेप्शंस, ठीक है, क्योंकि चांद जैसा दिखता है ना वैसा एक्चुअली में है नहीं, इसलिए उसकी जो कंपैरिजन है वो हमेशा धोखे से की जाती है, ठीक है। दिखने में कितना खूबसूरत लगता है कि इतना सुंदर है चांद, है ना, लेकिन चांद एक्चुअली में उतना खूबसूरत नहीं है, ठीक है। उसकी तो खुद की रोशनी भी नहीं है, समझ रहे हो इस बात को? तो डिसेप्शन है कहीं ना कहीं, एक नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं, और वही चीज़ मैं देख रही हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि पास्ट में ना, पास्ट लाइफ में, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग, पास्ट में ना आपने पैसे से संबंधित किसी के साथ कुछ गलत किया है, जो आपको प्रेजेंट लाइफ में देना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है, आप में से बहुत सारे लोगों की डेट ऑफ बर्थ 13 है, या फिर 13 नंबर कहीं ना कहीं आपकी डिक्शनरी में है, ठीक है, कहीं तो है 13 नंबर का कोई आंकड़ा है जो कि फंसा हुआ है। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 13 नंबर आता है, 13th, कोई भी साल, कोई भी महीने, 13 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसे ना किसी से उधार लेने हैं ना किसी को उधार देने हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो बंदा आपको देगा तो, अदरवाइज हो सकता है हड़प ही जाए, ठीक है। और क्योंकि आप जब भी किसी को पैसा दोगे आपको रिटर्न बैक नहीं होगा कभी भी, इस चीज़ को याद रखना। रिटर्न बैक हो गया दैट मीन्स बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। और कभी आपने किसी और से पैसा लेना नहीं, क्योंकि आप इजीली उसको रिटर्न बैक नहीं कर पाओगे। 13 नंबर कार्मिक नंबर होता है, कार्मिक डेबिट नंबर ऑफ मनी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की डेस्टिनी में है ये चीज़ मनी से रिलेटेड, कि आप जमकर मेहनत करोगे, हाँ आपको फलस्वरूप अच्छा खासा कुछ मिलेगा, लेकिन आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, मून का कार्ड है। और इस धोखे से बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, वो तरीका क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने जब भी किसी भी प्रकार का कोई लीगल काम करना है, चाहे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे आप किसी चीज़ की रजिस्ट्री करा रहे हैं, या आप कोई भी लीगल काम कर रहे हैं, तो पेपर्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एक रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, हर फ्राइडे या फिर वेंसडे आपके घर में जो भी औरतें होती हैं ना, जो भी औरतें होती हैं, उनके लिए कुछ भी, उनकी फेवरेट कोई भी डिश खाने की ना, आप उनको ला करके अचानक से दे दो, मतलब पहले बताओ नहीं, अचानक से ही दे दो। ये बहुत अच्छे से काम करता है, बुद्ध स्ट्रांग हो जाता है आपका, स्पेशली अगर आप अपनी बेटी, बहन, भांजी, भतीजी इनके लिए कुछ करते हो तो बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है। एंड आप एक काम और कर सकते हो, आपकी जो ये वाला एरिया है ना हाथ का, यहाँ पर आप रोज़ या फिर सैंडलवुड ऑयल लगाना या फिर परफ्यूम लगाना शुरू करो, ठीक है, ताकि आपका वीनस जनरेट हो सके। तो क्या ये आपकी डेस्टिनी में है? भाई आपकी डेस्टिनी में है मेहनत करना, ठीक है, इस चीज़ से आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कभी पीछे नहीं हट सकते, भर भर के मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी जाकर के आप एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे, है ना। पहली चीज़ तो ये आपकी डेस्टिनी में है, भर भर के मेहनत करना फॉर द मनी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी डेस्टिनी में है फालतू की धोखाधड़ी के अंदर फंस जाना, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया क्या करना है। फालतू में ना किसी से पैसे लेने हैं ना किसी को देने हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई भी लीगल काम करना है तो अच्छे से पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में है कि आप इस पेज की एनर्जी से फूल की एनर्जी में आए, यानी कि एक माइनर छोटे से कार्ड से आप एक मेजर एनर्जी में आए, मेजर अरकाना में आए, ठीक है। यानी कि आप इतना सीखें कि आपके कुछ अच्छा सीखने की वजह से आपके आने वाली जो फैमिली के लोग हैं उनका भला हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर पाए। और आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अगर आपको इच्छा है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लगेगी। आपकी इच्छा है कि आप अच्छा खासा व्यापार करें, आपका दिन का अच्छा खासा टर्नओवर हो, डेफिनेटली होगा, दिस इज़ इन योर डेस्टिनी। लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है भाई, इस चीज़ से मैं पीछे नहीं हटूंगी, कहने में मेहनत बहुत है। टावर का कार्ड है, परमात्मा आपको हर वक्त
आजमाते रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, परमात्मा हमेशा आपको हर वक्त आजमाते रहेंगे। आपको ना लोगों की असलियत दिखाते रहेंगे, आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद है ना उनकी असलियत दिखाते रहेंगे कि कौन आपसे सच में प्यार करता है या कौन आपके साथ में सिर्फ पैसे को लेकर के या अपनी ज़रूरतों को लेकर के। ठीक है, अभी आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से क्या एक्शन लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं एक्शन। बट मैं सच्ची बताऊं, आपको पग पग पर परिश्रम और पग पग पर टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। इट इज़ एक्चुअली इन योर डेस्टिनी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई पास्ट में जो आप करके आए हो ना उसका तो फल आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना कुछ कह सकता। रीजनरेशन का कार्ड है, यहाँ पे भी टावर का कार्ड है। तो मैं आपको बोलूँगी, आपको बहुत बार ऐसी परिस्थिति आपकी आएगी जहाँ पर आपको आजमाइश में डाला जाएगा, आपको आजमाया जाएगा और आपको ना एक न्यू बिगनिंग के साथ खड़ा किया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एक डायलॉग जो बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो आपके लिए भी यहाँ पर कार्ड है ऑल दैट ग्लिटर, यानी कि वर्थ है। ठीक है, मतलब वर्थ है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ करे जा रहे हो और आपको मिल नहीं रहा है, वर्थ है। ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे ना आपको उसका जो फल ज़रूर मिलेगा हमेशा। भले से आपकी जो है करियर लाइफ के अंदर हमेशा केओस और कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहेंगे, कभी इस प्रकार की कोई समस्या, कभी उस प्रकार की कोई समस्या, लेकिन हमेशा आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इन एनी हाउ, चाहे जो मर्जी हो जाए आपको जस्टिस हमेशा मिलेगा, हर प्रकार से हर परिस्थिति में मिलेगा। ठीक है, तो क्या ये सब डेस्टिनी में है जो अभी हाल फिलहाल आपके साथ हो रहा है? तो मैं बोलूँगी हाँ भाई ये डेस्टिनी में है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ का इफेक्ट है। और आगे चल कर के आपकी डेस्टिनी में क्या होगा? मेहनत बहुत होगी, धोखाधड़ी हो सकती है, न्यू बिगनिंग्स होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगे आप, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि एक ऊंचे पद पर, एक बहुत अच्छी एनर्जी पर होंगे, हमेशा सच्चाई अच्छाई का साथ देते रहेंगे। तो आपके जीवन में करियर और मनी से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम या मसले नहीं आएंगे। नॉट द राइट टाइम टू थिंक अबाउट दीज सिचुएशंस। ये अभी सही समय नहीं है कि आप ऐसा सोचें। अभी आपको बिलीव करना पड़ेगा, अभी आपको भर भर के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपके जीवन में एक पीसफुल पॉजिटिव रेजोल्यूशन ज़रूर आएगा। आप जितना चैरिटी करेंगे उतनी हैप्पीनेस आपके जीवन में आएगी। अब एक चीज़ याद रखें, अभी ही आई थिंक 12 घंटे पहले मुझे एक सीख और मिली कि चैरिटी का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को दुखी करके और किसी की मदद कर लो। नहीं, एक कहावत होती है, जितनी गोदड़ी उतने पैर पसारना। ठीक है, बस वही वाली बात है। जितनी आपकी श्रद्धा हो आपने उतना करना है किसी के लिए भी। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना परमात्मा पहुंचाएंगे। यू आर जस्ट अ मेडिटेटर। अगर आपको चैरिटी करके ऐसा महसूस होता है और मैंने इसके जीवन में इतना बड़ा चेंज कर दिया, ना 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 ना, आप कुछ नहीं कर रहे हो, परमात्मा बैठे हैं, वो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है, सो चैरिटी करें, उतनी करें जितनी किसी को नीड है। तो भाई ये सारी परेशानियां तो डेस्टिनी में ही है, इससे आपको डील करना ही पड़ेगा। लेकिन अंत बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी जीत ज़रूर होगी। बहुत मेहनत करेंगे, भरपूरता से करेंगे, लेकिन जीत ज़रूर होगी। इट इज़ इन योर डेस्टिनी। तो अगर आप लोगों ने करियर एंड मनी का कार्ड पिक किया था, पाइल नंबर 2 पीपल अगर आप थे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। जो बुद्ध वाली जो मैंने रेमेडी आप लोगों को दी है वो करना आप शुरू करो। मैं सच्ची बता रही हूँ, आपके पवारे हो जाएंगे। इट्स रियलिटी, क्योंकि आजमाई हुई रेमेडी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो, और डेफिनेटली कमेंट में अपना प्यार देना मुझे ना भूलें। आई वुड लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स गाइज। जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आई होप आपको इस चीज़ को समझ अच्छे से आ जाएगी कि आखिरकार ये डेस्टिनी है, तो इसको डेस्टिनी को तो हराना ही पड़ेगा। पास्ट लाइफ के कर्माज हैं उसको तो सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तभी जाकर के आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन।